वेलकम बैक दोस्तों। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, जो कि EMR TGT मैथमेटिक्स के लिए है। EMR TGT मैथमेटिक्स में एक यूनिट है EMR मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सभी लोग जानते हैं, मैट्रिक्स के बारे में सभी ने पढ़ रखा है। जैसे मान लो मैं बोलना चाहूँ 2x2 का मैट्रिक्स, तो कैसे लिखेंगे? A11 A12 A21 A22। और इसके अंदर जैसे मान लो 3x3 का मैट्रिक्स देखना चाहें तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये सब क्या है? मैट्रिक्स। अगर इसमें मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ A11 A12 A21 A22, तो ये क्या रहेगा? इसका डिटरमिनेंट फॉर्म कहलाएगा। इसको कहते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट। अब इसकी आज रिप्रेजेंटेशन जो इसमें डाल रखा है कि रिप्रेजेंटेशन डाल रखा है। सबसे पहले जो टॉपिक का नेम है उसमें जो सिलेबस है उसमें रिप्रेजेंटेशन डाल रखा है, जो भी मैट्रिक्स है उसका। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले एक बार कर्सर नीचे ले लेते हैं। ये देखो, जैसे मान लो एक तो लिखा 1 2 3 4, एक लिख दिया मैंने 1 2 2 3 3 4। फिर इसके बाद में 1 2 3 2 3 1 3 2 1, एक लिख दिया 1 5 7 9 2 3 4 1, फिर 3 2 1 0, ये लिख दिया। तो पहला तो 2x2 का, दूसरा 2x3 का, तीसरा क्या है 3x3 का, चौथा क्या है 4x3 का। जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो बाद में आता है उसको क्या कहते हैं? रो। ये तो हो गया। जो कॉलम क्या रहता है? हमेशा खड़ा, तो ये खड़े से याद रख लेना कॉलम। और जो लाइन होती है आडी होती है तो रो को बोल लेना आडी वाली जो। तो 2 इंटू 2, 2 कॉलम है 2 रो है इसके अंदर 2 कॉलम इंटू 3 रो, 3 रो है। 3 इंटू 3, इसके अंदर 3 ही कॉलम है 3 ही रो है। इसके अंदर 4 कॉलम है 3 रो है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, जैसे मान लो मैंने दे दिया A B C D, ये दे दिए मैंने, इनको नाम दे दिए सबको। अब जो रो और कॉलम वाला है, जो मैट्रिक्स वाला है, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, तो ये कैसे होता है? इसमें रो और कॉलम की ज़रूरत पड़ती है अपने को। जितने रो रहेंगे A प्लस माइनस B के लिए क्या करना पड़ता है? रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ये तभी हो पाएगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, जैसे मान लो 2x2 का है मेरे पास में, 2x3 का मैं करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। और इसके बाद में आता है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए? जैसे मान लो मेरे पास में m क्रॉस n, तो n क्रॉस q ये है, तो ये n और ये n ये बराबर होना चाहिए। और जो मिलने वाली मैट्रिक्स रहेगी वो रहेगी m क्रॉस q की। इसके अंदर अब जैसे मान लो 2 इंटू 3 2 इंटू 2, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये 2 और ये 2 बराबर है, ये इक्वल होने चाहिए। 3 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। 3 इंटू 4 इंटू 3, ये वाला है C एंड D में देखूंगा तो मैं 3 इंटू 3 और इधर में 4 इंटू 3, तो ये दोनों क्या इंटरनल जो अंदर वाले हैं दोनों बराबर नहीं है,
बराबर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये नॉट पॉसिबल। बट डी इंटू सी कर सकता हूँ क्या मैं? अगर मैं डी इंटू सी करूँ तो यहाँ पे 3 इंटू 4 ना 4 इंटू 3 4 इंटू 3 और साथ में कौन से का करना है यहाँ पे 3 इंटू 3, तो ये दोनों सेम आ गए, तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगी 4 इंटू 3 की डी सी। जब सी डी नहीं, सी डी यहाँ पे नहीं कर सकते लेकिन डी सी यहाँ पे कर सकते हैं। मैट्रिक्स को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल लेटर से। नोटेशन है जो इसका कैपिटल लेटर से है। ऑर्डर ऑफ, ये जो भी है यहाँ पे रो एंड कॉलम जो भी लिखे हैं हमने, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डर कहलाते हैं। अगर इसकी जनरल फॉर्म देखना चाहें, मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म A11 A12 अप टू A1n A21 A22 अप टू ANN, ऐसे करके AN1 AN2 अप टू ANN, यहाँ 2 है, ये ऐसे, ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। इसके बाद में आता है एक कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें केवल सिंगल एक कॉलम होता है, जैसे A11 दे दिया, A21 दे दिया, A31 अप टू AN1, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? A11 A12 A1n। अब जो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे I क्रॉस जे का मेरे को मैट्रिक्स लिखना है, तो I तो कौन सा रहेगा मेरे पास में? कॉलम वाला। जे कौन सा रहेगा? रो वाला। उसके बाद में आता है अपने पास में रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो 0 0 0 0, ये क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। इसके बाद में इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब रहेंगे? यदि दो मैट्रिक्स ए और बी एक ही ऑर्डर को, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर एंड क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स है। आर इक्वल। मैट्रिक्स सेम कब कहलाता है? जब ऑर्डर सेम हो और क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट्स है वो बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर है, रो बराबर कॉलम, तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? इसका क्वेश्चन बन जाता है ट्रेस का, कभी कभी पूछ लेता है, इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका बहुत इजी क्वेश्चन होता है। समीशन ऑफ आई, जैसे मान लो मेरे पास में ये मैट्रिक्स है A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n, A31 A32 अप टू A3n, ऐसे ऐसे करके AN1 AN2 अप टू ANN। तो इसका मेरे को ट्रेस फाइंड आउट करना है। अगर जनरल मैट्रिक्स का ट्रेस कोई भी टर्म फाइंड आउट कर ली तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है। इसका फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा मैं? यहाँ पे समीशन ऑफ AI बोल रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? समीशन A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू ANN, ये करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास में है 1 2 3 4, इसका मेरे को पूछ रहा है मैट्रिक्स A बराबर ये है, ट्रेस ऑफ A बराबर A11, ये और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनका सम।
1 प्लस का 4 इक्वल्स टू 5। जैसे मान लो 1 2 3 2 3 1 3 2 1, ये मैट्रिक्स है बी अपने को। अब ट्रेस ऑफ बी पूछता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी हो जाएगा। इसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो जीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉट डायगोनल एलिमेंट्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, बाकी जीरो जीरो होते हैं। A11 0 0 0 अप टू 0 0 A22 0 0 0 0 A3, ये जीरो आएगा, A33 0 0 0 अप टू 0 0 0 0 ANN, ये आएगा। और जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका ट्रेस कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जीरो नहीं होता इसका। उसके बाद में यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 हो और बाकी सारे जीरो, इसको आई से डिनोट करते हैं। I2 लिखूंगा मैं तो 1 0 0 1, I3 लिखूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ऐसे I4 लिख दूंगा तो मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये I4 हो गया। ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसके बाद में आ जाता है यहाँ पे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स होते हैं, ट्राइंगुलर के दो पार्ट है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्राइंगुलर, दूसरा रहता है डाउन ट्राइंगुलर। अपर कौन से को बोलते हैं? जिसमें जैसे ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13, 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मेरे पास में कोई मैट्रिक्स A है। इसको मैं अगर अपर ट्राइंगुलर कब होगा? ये जो नीचे वाले, जो ये वाला एलिमेंट्स है, ये वाला पार्ट अपना, ये वाला पार्ट, अगर ये तीनों एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, जीरो आते हैं मेरे पास में, ये जो ऊपर की तरफ में एक ऐसे करके एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया, तो ये क्या रहेगा? अपर ट्राइंगुलर। तो अपर ट्राइंगुलर में क्या होता है? A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33, ये कौन सा है? अपर वाला। डाउन वाले में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। A11 0 0 A21 A22 A2, ये जीरो हो जाएगा। एक बार इसको ठीक से लिख देते हैं, ये जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद में A31 A32 A33, जो यहाँ पे ट्राइंगल है वो कहाँ बन रहा है? अगर आप ट्राइंगल देखोगे तो ये करके ये और ये ट्राइंगुलर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डाउन वाला। उसके बाद में आ जाती है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमने देख लिया, एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? रो एंड कॉलम
इक्वल होने चाहिए दोनों का जो ये है m क्रॉस n, दोनों में रो एंड कॉलम हमेशा इक्वल होना चाहिए या रैंक दोनों की इक्वल होनी चाहिए। रैंक तो नहीं कर सकते, रैंक तो नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मैट्रिक्स जो कम्यूटेटिव है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है एडिटिव इनवर्स। IDENTITY एडिटिव एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए। ये एडिटिव आइडेंटिटी का यही प्रॉपर्टी है कि जीरो ऐड कर दो, कुछ फर्क पड़ रहा है तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद में इसमें एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या है, यहाँ पे अपने पास में अगर a प्लस बी बराबर जीरो देन जीरो बराबर b प्लस ए होगा और a रहेगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस b। उसके बाद में आ जाएगा कैंसिलेशन लो। a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो b बराबर c हो जाएगा, या b प्लस a बराबर c प्लस a है तो यहाँ पे b बराबर c मिल जाएगा। अब जो ये है ये तो सारे एडिशन के लिए है। सब्ट्रैक्शन के लिए जो इसका कम्यूटेटिव होना आवश्यक नहीं है, ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसके लिए a माइनस बी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये कंपलसरी नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। बाकी एसोसिएटिव रहता है, एडिटिव रहता है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करती है, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कैंसिलेशन लॉ भी फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सभी कर लेते हैं। बेसिकली सब लोगों ने इतना पढ़ रखा है कि ये तो आ जाता है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो मैं लिखा यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इधर में लिखा B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये लिखा। अब ये 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, जैसे ये वाला मैंने कॉलम उठा लिया तो इसको क्या करूँगा, इस पे रख दूंगा इसकी रो पे फर्स्ट, फिर उसको क्या करूँगा सेकंड वाली रो पे, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा मेरे पास में, फिर इसके बाद में थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। फिर ऐसे ही लेंगे दूसरी को फर्स्ट पे, फिर ऐसे ही फर्स्ट रो पे, फिर उसके बाद में सेकंड रो पे, फिर उसके बाद में थर्ड रो पे, फिर थर्ड को करेंगे ऐसे कैसे ही फर्स्ट रो पे, सेकंड रो पे, थर्ड रो पे, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मेरे पास में m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है और एक n क्रॉस q की मैट्रिक्स है, या p क्रॉस q ले लेते हैं।
क्यू एन एन सेम हो जाएगा दोनों, तो पी क्रॉस क्यू ले लेते हैं समझने के लिए। तो ये मल्टीप्लाई कब होंगे, जब एन बराबर पी। ए मैट्रिक्स है मेरे पास में एम क्रॉस एन का, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास में पी क्रॉस क्यू का। तो ए बी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एन बराबर पी। ए बी तभी हो सकता है जब एन बराबर पी हो। और बी ए करना हो मेरे को, तो बी ए के लिए क्या करना है, क्यू बराबर बी ए में क्या आ जाएगा, पी क्रॉस क्यू और एम क्रॉस एन। तो क्यू बराबर क्या होना चाहिए, एन होना, एम होना चाहिए मेरे पास में। तब मेरे पास में आएगा यहाँ पे बी क्रॉस ए, ये पॉसिबल हो पाएगा। अब इसके बाद में आता है अपने पास में मल्टीप्लिकेशन। देख लिया किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे, जैसे मान लो मेरे को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो के कंप्लीट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। के ए बराबर के ए आई जे एम क्रॉस एन, सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जो ये वाला है ए क्रॉस बी वाला, इसका क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो मैट्रिक्स दे देता है, जैसे मान लो 2 क्रॉस 3 का दे दिया, और इधर में 2 क्रॉस 3 का दो मैट्रिक्स दे दिए, बोला ये मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 3 और 2 ये इक्वल नहीं है, जबकि 3 इंटू 2 का होते ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन डाल देता है, प्रोडक्ट के लिए बोल देता है, नन ऑफ दिस दे देता है फोर्थ ऑप्शन में। हम लोग दिमाग लगाते रहते हैं कि कौन सा आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो ये इसको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अब प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टीज के लिए एम ए प्लस बी, तो ये अगर मैं किसी संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी वो। उसके बाद में एम प्लस का एन ए, क्या आएगा मेरे पास में, एम ए प्लस का एन ए, एम एन ए बराबर एम एन ए बराबर एन एम ए, ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन देख लिया, उसके बाद में आ गया अपने पास में इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली। प्रॉपर्टीज में वही एसोसिएटिव रहता है, ए बी सी बराबर ए बी सी, इसको हटा देता हूँ। इसके बाद में दूसरा है अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिविटी। बंटनता फॉलो करता है ये, ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस का ए सी, ए प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी प्लस का बी सी, ये फॉलो करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसका एग्जिस्टेंस होता है ए आई एन बराबर ए बराबर आई एन ए, ये हमेशा ट्रू है। मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये कम्यूटेटिव होना आवश्यक नहीं है। जैसे ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता, वैसे ये इसके लिए भी फॉलो नहीं करता। इसके बाद में इसके सॉल्यूशन, इसके दो
घातांक वाले रूल देख लेते हैं, पावर वाले रूल। अगर पावर में आ जाए तो ए की पावर एन ए की पावर एम दे दे तो ए की पावर एम प्लस एन। सेकेंड है ए की पावर एम एन दे दे तो ए की पावर एम एन बराबर ए एन एम। ये ट्रू है हमेशा। इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ए बराबर 3 2 4 1, बी बराबर एक्स वाई 3 5। एक्स तथा वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए इफ ए बी बराबर बी ए। तो सबसे पहले ए बी के लिए सबसे पहले इसका देखो जो रो और कॉलम कितने कितने हैं। 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ पे देखो n बराबर पी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब पहले ए बी निकालो। बी ए के लिए अगर बी ए करूँगा तो 2 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 2। तो ये बी ए के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्यू बराबर एम। ये दोनों भी बराबर है तो दोनों हो जाएंगे। तो दोनों को करते हैं पहले। ये यहाँ पे रो ले लिया मैं, ये इधर कॉलम पे रखता हूँ। 3x ए बी बराबर 3x प्लस 2y, दोनों सेम रख दिया ना। 3x प्लस का 6 आएगा ये यहाँ पे। थ्री एक्स प्लस का 6। फिर इसको अगले वाले पे रखता हूँ 3y प्लस का 10 और यहाँ पे 4 लेता हूँ 4x प्लस का 3 और 4y प्लस का 5 इक्वल्स टू बी ए। अब क्या करूँगा, इसको इधर वाले रो पे रखता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3x। सेम ही आ रहा है क्या, इसको रख लेते हैं, इसको एक्स वाई को रखते हैं इसके कॉलम पे। तो 3x प्लस का 4y और दूसरा एक्स वाई इधर में रखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस का y। और ये यहाँ पे एक बार इसको ठीक से लिख देता हूँ। टू एक्स प्लस का वाई 3 5 रखते हैं यहाँ पे। तो पहले पे रखेंगे 3 3 का 9 5 का 20 29 और 3 2 6 और 5 11। ये आ गए। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करेंगे, जैसे मान लो ऊपर चला गया क्या, थोड़ा नीचे लेके आते हैं इसको। अगर मैं देखूं नीचे वाले दोनों तो मेरे को दोनों से वैल्यू प्राप्त हो सकती है अगर दोनों को कंपेयर करूंगा तो 4x प्लस का 3 इक्वल्स टू 29 और 4y प्लस का 5 इक्वल्स टू 11। सब्ट्रैक्ट किया तो 26, x बराबर 13 अपॉन का 2, y बराबर 3 अपॉन का 2। ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है ये एग्जाम्पल भी है, इसका रिजल्ट याद रख लेना। y z b बराबर a h g a b c। ये इसमें सर्कल वाली इक्वेशन में h f और g f c। उसके बाद में c बराबर x y z। अगर सर्कल के लिए इसको याद रखोगे तो कैसे रखोगे, डायगोनल पे क्या आएगा ए बी सी, तीनों डायगोनल पे रहेगा ए बी सी। फिर लिख देना है एच एच, फिर जी एफ बना देना, दोनों तरफ जी एफ लिख देना ऊपर नीचे। तो ये कंप्लीट बन जाएगा। इसका जो रिजल्ट आता है ए बी सी वो यहाँ आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2g zx प्लस का 2f y z प्लस का c z
स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मेरे पास में ये क्या है 1 × 3, ये क्या है 3 × 3, ये क्या है 1 × 1 ना, ये 3 × 1। अब देखो n बराबर p करो, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँगा, पहला है m × n का, n बराबर 3 आ गया, और इधर में p × q 3 बराबर 3, इंटरनल ये वाले देखने हैं तो ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो q बराबर n m कर रहे थे तो q बराबर ये m, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा कौन 1 × 1 बाहर में। तो अपने को मैट्रिक्स कौन सी प्राप्त हुई लास्ट में जाके 1 × 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कोनिक सेक्शन का, जिससे कोनिक सेक्शन फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे इसके सारे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। फिर आता है इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए किसी मैट्रिक्स में तो वो क्या कहलाएगा ट्रांसपोज। इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम किससे डिनोट करते हैं, ए की पावर टी से इसको डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में आता है ऑर्थोगोनल। ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लाम्बिक मैट्रिक्स। तो लाम्बिक मतलब लंब, लंब क्या होता है साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में 1 को किससे दिखाते हैं आई से, तो ये आई किस किस का ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का खुद का दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आई आ जाता है तो वो क्या होते हैं ऑर्थोगोनल, और ये दोनों आपस में कम्यूटेटिव होते हैं। अब इसके बाद में बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। हाँ इसमें यहाँ पे दो इसकी प्रॉपर्टीज है। एक तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ए का ट्रांसपोज हमेशा रहेगा ±1, यानी कि ये रहेगा आई हमेशा। जब आई आएगा, जब यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा तभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ होगा। उसके बाद में अगर ए और बी समान ऑर्डर के हैं, इक्वल ऑर्डर है, तो ए बी एंड बी ए बी ऑर्थोगोनल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल ऑर्डर के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। ए बी एंड बी ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज क्या रहेगा अपने पास में, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज पहले आएगा, ये उल्टा खुलता है, ओपन रिवर्स ओपन होता है अगर जनरलाइज बोले ना। तो A1 A2 अप टू AN का ट्रांसपोज बराबर AN का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज, A1 का ट्रांसपोज। और इसको क्या बोलते हैं रिवर्सल लॉ।
ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज। मैंने एक बार रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, फिर तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, वापस ए आ जाएगा। उसके बाद में के ए का ट्रांसपोज बराबर के ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स ये आ जाता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बराबर ए आई जे, ये मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक कब होगी, ए जे आई। मैंने अगर उसका क्रम चेंज कर दिया, जैसे रो को कॉलम में कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, और फिर भी अगर दोनों इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैंने ए आई जे बराबर ए जे आई और ये मेरे पास में नेगेटिव साइन के साथ में आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद में इसकी जो इसमें अल्टरनेट डेफिनेशन देखें तो जो रो को कॉलम में चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए है तो कौन सा रहेगा, सिमेट्रिक। और ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए मिलता है मेरे को, तो वो क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहेंगे उसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद में आ जाता है इसके अंदर थ्योरम है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले क्या बोल रहा है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए अपने पास में, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या रहेगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। और ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ए, ये दोनों क्या रहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसके लिए ए बराबर इसने दे रखी है -1 2 3 2 -1 2 2 2 -1, ये दे रखा है। अब क्या है मेरी कंडीशन, क्या है इसकी, ऑर्थोगोनल के लिए क्या चाहिए, ए का टी बराबर 1, आई आना चाहिए मेरे पास में, 1 नहीं। ये क्या होना चाहिए मेरे पास में, आई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिखता हूँ। ए का ट्रांसपोज बराबर रो को कॉलम में, जो पहले वाला है रो है, इसको कॉलम में लिख दो 1 2 3, फिर इसको लिख दो 2 -1 2, इसको 2 2 -1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को। तो 1/3 से अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूँ तो 1/3 से 1/3 को मल्टीप्लाई किया 1/9। अब पहली रो को कॉलम पे रखता हूँ, -1 को 1 से किया तो 1, 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया तो कितना आ गया 9,
ये वाला रखना है सेम का सेम इधर में। तो ये आ जाएगा अपने पास में 9 0 0 0 9 0 0 0 9। 9 बाहर लेता हूँ मैं तो मेरे पास में क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या मिल गया मेरे पास में I3। अपने को क्या चाहिए था, I चाहिए था, मतलब I का कोई भी मैट्रिक्स हो, ये 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में देखते हैं ये इस तरीके से ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन आता है और इसको प्रूव किया जाता है। उसके बाद में आता है एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप में है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कौन से वाले की बात कर रहे हैं? कॉन्जुगेट किस में पढ़ा? कॉन्जुगेट हम लोगों ने आगे पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉन्जुगेट देखते कॉन्जुगेट का मीनिंग कहाँ से निकल रहा है। कॉन्जुगेट कहाँ जाएगा अपने को, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जाएगा। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं और इसका नाम है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, ये भी बोलते हैं इसको। तो जैसे मान लो मेरे पास में 1 प्लस का आइटा 0 और 1 माइनस का आइटा, ये दे रखा है मेरे पास में। इसको किससे दिखाते हैं, डिनोट किससे करते हैं? ए का ट्रांसपोज बार, इससे डिनोट करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट मेरे को निकालना है। तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्रांसपोज करूँगा। ट्रांसपोज करते ही रो को कॉलम में 1 प्लस का आइटा 0 1 माइनस का आइटा। फिर क्या करना है, इसका बार भी करना है। तो बार भी करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज कर देना, माइनस आइटा 1 प्लस का आइटा। ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स प्राप्त होगी। फिर आती है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए स्टार बराबर आई। ए स्टार बराबर आई। स्टार किसको डिनोट कर रहा है, ये कॉन्जुगेट को। जो स्टार है यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है इसको, ए स्टार बराबर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये इसके इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। सीधा डायरेक्ट उठाए क्वेश्चन दे देता है। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, ए स्टार एंड बी स्टार भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए स्टार एंड बी स्टार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे दिया। मैट्रिक्स तो क्या रहेगा, क्या क्या ट्रू रहेगा, ए स्टार स्टार बराबर ए, ये हमेशा ट्रू रहेगा। मतलब 2 बार कॉन्जुगेट ले लो उसका तो सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। के ए स्टार बराबर के ए स्टार, के बाहर आ जाएगा और के पे भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद में ए प्लस बी का स्टार बराबर ए स्टार प्लस बी स्टार। उसके बाद में चौथी है इसकी ए बी स्टार बराबर बी स्टार ए स्टार, ये आ जाएगा। उसके बाद में अपने पास में 2 मैट्रिक्स और बच गई। एक है यहाँ पे हर्मेटियन और स्क्यू हर्मेटियन। जैसे नॉर्मल में हमने बोला कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स वाले मैट्रिक्स है उसमें आ जाते हैं हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स।
ये आ जाते हैं। तो उसमें क्या देखा था, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोल रहे थे, ए आई जे, अगर ए बराबर ए आई जे बराबर ए जे आई, अगर ए के बराबर ए का ट्रांसपोज आ रहा था तो उसको क्या बोल दिया था हमने, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या है अपने पास में, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या चलेगा अपने पास में, ए आई जे बराबर ए बार जे आई, कॉन्जुगेट बराबर हो जाते हैं दोनों के, ए बराबर ए स्टार। तो ये हो जाएगा मेरे पास में हर्मिटियन मैट्रिक्स। और ए बराबर माइनस का ए स्टार, तो ये क्या रहेगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ये रहेगा। तो ये थे मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप हो गए। इसके बाद में आता है अपने पास में, इसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सबसे पहले इनवर्स एंड रैंक। तो आज इनवर्स वाला देख लेते हैं, कल देख लें, कल स्टार्ट कर देंगे रैंक का कंसेप्ट, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक चीज़ जाननी पड़ेगी, इसका जो मोड ऑफ ए लेते हैं, जो मैट्रिक्स का मोड ऑफ ए लेते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, एक तो वो निकालना। जैसे मान लो 1 2 3 4, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ऐसे तिरछे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4, 4 माइनस का, फिर माइनस का आएगा 3 2 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। ये तो 2 क्रॉस 2 के लिए हो गया। 3 क्रॉस 3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 3 2 1 0 1 2, ये है मेरे पास में। तो अब 2 क्रॉस 2 का तो आसान है, 2 क्रॉस 2 में तो इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन 3 क्रॉस 3 में क्या करना है, अब 3 क्रॉस 3 में ऐसे तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या करने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, इसमें कोफैक्टर लेने पड़ते हैं इसके। तो ये 1 है, इसके ये सामने ये तिरछा वाला ये हो गया इसका कोफैक्टर, ये 2 है, तो 2 वाला ध्यान रखना इसमें, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट एंड थर्ड वाले में इसमें ये वाला है, ये दोनों लेने पड़ते हैं। तो कोफैक्टर कौन से हो गए, अगर मैं A11 का कोफैक्टर पूछूँ तो आपसे 2 1 1 2, ये कोफैक्टर हो गया। और A22 का पूछूँ तो 3 0 1 2, A22 का नहीं, A12 का, A13 का क्या रहेगा, यहाँ पे 3 1 0 2, ये रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, मोड ऑफ ए की वैल्यू। मोड ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले प्रसार करो, इसका एक्सपेंशन करोगे, प्रसार करोगे तो 1 से करोगे स्टार्ट, 1 से पहला कोफैक्टर, इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूना 4 माइनस का 1, ये 1 मल्टीप्लाई में। फिर यहाँ पे क्या है, इसमें प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे अल्टरनेट चलता है इसमें। तो पहले में प्लस है, यहाँ पे प्लस आ रहा तो प्लस, दूसरे में माइनस आ रहा तो माइनस, 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस का 3, थर्ड का कोफैक्टर क्या है, A13 का 3 0 1 2, मल्टीप्लाई किया 6 माइनस का 0, तो यहाँ पे 3 माइनस का 12 प्लस का 18 प्लस 3 21 माइनस का 12 बराबर 9, यह आ गया इसका मोड ऑफ ए बराबर 9।
तो सबसे पहले अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट रहेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, मोड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। और जो इसका इन्वर्स निकालते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं, तो ए इन्वर्स में बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन का मोड ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें अगर मोड ऑफ ए में 0 के इक्वल ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पहले A11 का कोफैक्टर निकाला, उसकी वैल्यू निकाली। जैसे मान लो इसका इस वाले मैट्रिक्स का निकालेंगे तो इस वाले मैट्रिक्स को एक बार इधर लिख देता हूँ मैं क्लियर, 1 2 3 3 2 1 0 1 2, ये वाली मैट्रिक्स है मेरी। इसका मेरे को एडजॉइंट निकालना है तो पहले प्रसार करो 1 से, 2 दूना 4 माइनस का 1 3, दूसरे के अंदर प्लस माइनस प्लस से चलेगा तो दूसरे के अंदर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे 3 दुआ 6, तीसरे के अंदर 3, 3 के अंदर प्लस का चिन्ह, 3 इंटू 1 3, फिर उसके बाद में इसमें आ जाते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना, 2 दूना 4, 4 माइनस का 3 1, 1 किसका आएगा, माइनस का। उसके बाद में सेकंड में चलते हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है और ये बच गए जो 2 एकम 2, तो ये आ गया 2। इसके बाद में थर्ड में ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, तो उसके बाद में 1 इंटू 1। उसके बाद में लास्ट वाले पे आ जाते हैं, इससे ये तिरछे वाले 3 दुआ 6 माइनस का 2 4। उसके बाद में 1 से लिया तो ये वाली रो और कॉलम छोड़ देना, तो 3 3 का 9 माइनस का 1 8, 8 किस में आएगा, माइनस में। और लास्ट वाले में 2 माइनस का 6, तो कितने बच के, माइनस के 4, माइनस के 4, ये आ गया। और नीचे में इसकी मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 9, तो ये 1/9 और ये इसका इन्वर्स आ गया। इसको बोलते हैं इन्वर्स, ऐसे फाइंड आउट करते हैं इन्वर्स, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। कल के सेशन में करेंगे रैंक ऑफ ए